अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान एक बार फिर कानून की गिरफ्त में। एफआईए ने इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा को रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई भी नामजद हैं। मुकदमे के मतन में कहा गया कि बनी गाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफर कॉपी भी गायब कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट क्लासिफाइड दस्तावेजात आम करके मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान एक बार फिर कानून की गिरफ्त में। एफआईए ने इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद अमल में लाई गई। जिस न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तारी हुई, उसी में शाह महमूद कुरैशी से साइफर और गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात का सवाल भी हुआ। जो मीडिया में एक तासुर आया है और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। साइफर मामले पर एफआईए के काउंटर टेररिज्म विंग में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमा साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया, जिसके मतन में कहा गया है कि साइफर का इस्तेमाल बदनीयती से किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट क्लासिफाइड दस्तावेजात आम की। मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। ये भी कहा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, असद उमर और दीगर के खिलाफ मुकदमा तहकीकात के तनाजुर में दर्ज होगा। साइफर की गुमशुदगी पर एफआईए की टीम अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश कर चुकी है। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी बयान रिकॉर्ड कराया, जबकि शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया था। सफीरों से मुलाकात जरूर हुई, साइफर पर कोई बात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने नाश्ते की दावत पर बुलाया। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई और साइफर पर कोई बातचीत नहीं की गई। 90 रोज में इलेक्शन कराने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया। कहा, पीटीआई के कारकुनों पर दबाव डाला जा रहा है। उस्मान डार, उनके अहले खाना और बूढ़ी माँ के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया। उस्मान डार की अहलिया और बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर खड़ा कर दिया गया। जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? निगरान वज़ीर आज़म बताएं, क्या इस माहौल में शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन वाज़ेह है। इलेक्शन 90 रोज से आगे हुआ तो गैर आईनी इकदाम होगा। चीफ जस्टिस को तमाम मामलात का नोटिस लेना चाहिए। काफ़ी अरसे के बाद मुझे तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इस नुक्ते पर, 90 दिन के इंतखाब के नुक्ते पर एक सफ़े पर दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि जेयूआई को इस पर एक वाज़े पोजीशन लेनी चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हैं या आइन के फैसले के बरक्स खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात फरमाते हैं कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है इलेक्शंस करवाना, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। माना कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस उनकी जिम्मेदारी है, पर अब होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या निगरान हुकूमत आइन से लाताल्लुक हो जाएगी? इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हम तो पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी डिलिमिटेशन पर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं और करवाएंगे, और फिर उस पर भी लचक आई। तो ये सारी चीज़ें सामने जो आई हैं, इनको सामने रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। और अब आपको बताएं, सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार और उनके भाई उमर डार की फैक्ट्री को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से सील कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कहना है कि फैक्ट्री का पीछे वाला हिस्सा बगैर कमर्शियल करवाए तामीर किया गया था, जो कि गैर कानूनी है। दहशतगर्दों का फिर खैबर पख्तूनख्वा के अमन परवार शुमाली वज़ीरिस्तान में बम धमाका, 11 मजदूर जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। धमाका गुलमीर कोर्ट के करीब सिविलियन गाड़ी पर हुआ। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और अब आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुके हैं। सदर के दस्तखत के बाद दोनों बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता हुकूमत के भिजवाए गए 2 बिल्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद दोनों बिल्स कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 के तहत मवासलात, बर्री और बहरी के साथ फजाई रास्ते भी ममनुआ इलाके तस्वर होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल कैद की सजा होगी। तहरीर शुदा, गैर तहरीरी, वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मवाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़मरे में आएंगे। एजेंसियों की तशरीह में IB के साथ ISI को भी शामिल किया गया है। बिल के मतन के मुताबिक ममनुआ मकामात में दफाए पाकिस्तान से मुतल्लिक तमाम दफातर, कैंप ऑफिस, अमारात और इनसे जुड़े एरियाज को भी शामिल किया गया है। जंगी सूरत हाल के साथ अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल को भी मौजूदा कानून के दायरे में लाया गया है। हुकूमत के पास किसी भी बुनियादी ढांचे को नोटिफिकेशन के जरिए ममनुआ इलाका करार देने का इख्तियार होगा। अफवाज पाकिस्तान को वार गेम्स, मशकों, तरबियत, इन्वेस्टिगेशन, तरक्की, फौजी नकलो हमल, बंद कमरे में मुलाकात या ब्रीफिंग को भी ममनुआ करार देने का इख्तियार हासिल होगा। पाकिस्तान समेत बैरून ममालिक में महफूज मालूमात या असासों के हवाले से किसी जगह, अराजी, इमारत या जायदाद को ममनुआ इलाका करार दिया जा सकता है। बिल के मुताबिक कोई भी ऐसा मकाम जिस तक रसाई या इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के मफाद या तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ होगा वो भी ममनुआ इलाका करार दिया जा सकता है। कोई भी शख्स बिल वास्ता या बिला वास्ता इरादतन या गैर इरादी तौर पर किसी गैर मुल्की कुव्वत, एजेंट, गैर रियासती इनासर, इदारों या ग्रुप्स के लिए काम करेगा तो उसे मुल्क दुश्मन समझा जाएगा। कोई भी सरकारी कोड, डेटा पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हासिल करना या रिकॉर्ड शाया करना भी जुर्म तस्वर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए किसी मवाद तक रसाई को भी गैर कानूनी और जुर्म तस्वर किया जाएगा। बिल में मजीद बताया गया है कि फौजी सलाहियत, असलहा, असलहे की तैयारी, इंक्वायरी, तरक्की, मेंटेनेंस, ऑपरेशन या स्टोरेज से मुतल्लिक मालूमात आम करना जुर्म समझा जाएगा। पाकिस्तान या बैरून मुमालिक में किसी भी गैर मुल्की एजेंट के एड्रेस पर जाना या उससे राब्ता कायम करने को दुश्मन से राब्ता तस्वुर किया जाएगा। GIT 113 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की पाबंद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज अबूरी नवैयत का है। कानून दुरुस्त करार पाया तो उसका इतलाक नफाज की तारीख से होगा, ना कि अदालती फैसले के दिन से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट, चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। नोट में तहरीर किया कि तवक्को है चीफ जस्टिस मेरी गुजारिश को ज़ेर गौर लाएंगे। फ्रीकैन को मौका देना चाहता हूं कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला या बतौर मुतबादिल फुल कोर्ट में से तश्कील दिया जाए। नैब तरामीम केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में ये केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। 19 जुलाई 2022 से नैब केस की समाअत कर रहे हैं, लेकिन 46वीं समाअत पर हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया। एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के लिए जजेस कमेटी बेंच तश्कील देगी। मुकदमात के लिए चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बेंच तश्कील देगी। नए कानून के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक मुकदमात कम अज कम 5 मेंबर्स बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी नोट में कहा गया कि एक्ट लागू होने के बाद 16 मई की समाअत में भी चीफ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। वो समझते थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले के बाद ये केस मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस सुने बगैर नैब केस 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले तक अवामी मफाद के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने चाहिए। सिंध में भी निगरान काबीना आ गई, हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वजीरों से हलफ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज महकमा दाखिला और इतलात के निगरान वजीर बन गए। ईश्वर लाल को महकमा आबपाशी, मुबीन जमानी को बल्दियात पब्लिक हेल्थ, यूनस ठागा को महकमा लेबर और सनत, डॉक्टर सात न्याज को सेहत, खुदा बख्श मरी को तवानाई, बैरिस्टर उमर सोमरू को कानून, डॉक्टर राना हुसैन को तालीम की वजारत दी गई। डॉक्टर जुनैद अली शाह और अरशद वली मोहम्मद को भी अहम कलमदान सौंपे जाएंगे। हलफ बर्दारी से पहले गवर्नर सिंध से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। सिंध की निगरान काबीना की हलफ बर्दारी। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, साबिक वज़रा समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। 10 रुकनी काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को दाखिला और जेल खानाजात, मुबीन जमानी बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और आबादकारी, ईश्वर लाल आबपाशी, जबकि अरशद वली मोहम्मद को सयाहत, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों की वजारत दी गई है। दीगर वज़रा में डॉक्टर जुनैद शाह को उमूर
नौजवानान खेल, कल्चर, लेबर और अफरादी क़ुव्वत, उमर सुमरो, कानून, मजहबी उमूर, इंसानी हुकूक, डॉक्टर साद नियाज, सेहत, सोशल वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ तो इंजीनियरिंग, खुदा बख्श मरी तवानाई, माइंस एंड मिनरल्स, मोहम्मद यूनुस ढागा, फाइनेंस, रेवेन्यू, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और डॉक्टर राना हुसैन को स्कूल्स एंड कॉलेज एजुकेशन, जामियात, बोर्ड्स और विमेन एम्पावरमेंट का कलमदान दिया गया है। सूबाई वज़रा की तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तकरीब हलफ बर्दारी से कबल निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और गवर्नर सिंह टिसोरी की मुलाकात भी हुई। हमीद सुमरो, GNN, कराची। और अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ से अलहदगी के बाद परवेज खट्टर का पहला पावर शो। साबिक वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया करने का ऐलान। परवेज खट्टर का कहना है कि चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। तहरीक इंसाफ छोड़ी तो सोशल मीडिया पर मुझे गालियां दी गई। जिस पार्टी का लीडर ठीक ना हो वो कारकुनों की क्या तरबियत करेगा। हमारी पार्टी सूबे के कोने कोने में फैलकर PTI का गुरूर तोड़ेगी। लीडर वो होता है जो कौम को उठाता है, लीडर वो होता है जो कौम को समझाता है, लीडर वो होता है जो कौम को तालीम होता तहजीब सिखाता है। हमने PTI में ये तहजीब नहीं देखी। इमरान खान कहता है कि ये सब चले जाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको कहता हूँ आज नौशहरा आपके हाथ से निकल गया है, आइंदा मुकाबला करके देखेंगे और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। ये काफिला नौशहरा से शुरू हुआ है और ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा और आपका सफाया करके दिखाएंगे। आपको गलतफहमी है कि इमरान खान आएगा और नया पाकिस्तान बनाएगा, खाक बनाएगा। मैं समझता था कि ये पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। हमने वो काम करना है जिसमें आपकी जिंदगी आसान। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, रिलीफ की मुतलाशी गरीब आवाम को मुसलसल तकलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी खत्म करने के असरात सामने आ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 1544 रुपये महंगा कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रोटी जो खाता था सफेद पोश आदमी ये इन जालिम वक्त के फ़िरौनों ने उनसे वो भी खींच लिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी खत्म करने के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया। 20 किलो आटा 1544 रुपए महंगा हो गया। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 772 रुपए इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत मुल्क में आटे की औसत कीमत से भी ज्यादा हो गई। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 2840 रुपए का मिलेगा। मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 2824 रुपए है। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 10 किलो थैले की कीमत 1420 रुपए मुकर्रर। BISP सार्फिन के लिए आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपए है। कमर तोड़ महंगाई ने शहरियों के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी खाने का हक भी छीन लिया। अब गरीब बंदा क्या करे, हमारी इतनी आमदन नहीं है, हम जो है ना महंगाई की चक्की में जो है बिल्कुल पिस चुके हैं। जो 20,000 तक सैलरी वाला होगा उसको 13,000 या 1400 का आटे का तोड़ा पड़ेगा तो उसका क्या पीछे बचेगा। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के साथ 20 किलो आटा 1296 रुपए का था। गुज़श्ता हफ्ते BISP के बाकी सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म की गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि हल्का बंदियां आइन का हिस्सा हैं। नई हल्का बंदियों से इलेक्शन में 2 माह का फर्क पड़ेगा। इंतखाबात फरवरी या मार्च में होंगे। निगरान हुकूमत कुछ अरसे के लिए आती है। कोशिश है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का हो। कुछ अरसे के लिए है। नेचुरली जो उम्मीदें जनरल इलेक्शन से जो आते हैं, पार्टियां आती हैं, उनमें ज़्यादातर होती है, उनकी कमिटमेंट भी होती है। इनकी कमिटमेंट है कि हम इस 4 महीने या 5 महीने के अंदर जो डे बाय डे प्रॉब्लम्स हैं उनके वो रिजॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि अपना टेन्योर को अच्छी तरीके से निभा सकें। आप मुस्तकबिल किसको वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं मुल्क का? कोशिश है कि मेरे पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बने। और अब आपको बताएं, मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईमुर रहमान को शेरवानी के लिए मजीद 4 साल इंतजार करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अच्छे काम किसी और के नाम और बुराई हमारे खाते में डाल दी जाती है। खंबे और लाइटें चोरी हो रही हैं, सब वीडियो तो बनाते हैं, कोई पुलिस को इत्तला नहीं करता। शहरी किरदार अदा करें, ये मेरी नहीं आपकी प्रॉपर्टी है। हमारे यहाँ लोग ये कैमरा लेके ये वीडियो बनाते हैं कि जी वो ढक्कन भी चुरा के ले गया, लेकिन पकड़े भी जाते हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, आपको पता है कितने बड़े बड़े मसाइल और हैं कि उसको हर बंदा सोचता है यार ढक्कन चोर की क्या सज़ा होनी चाहिए।
तो मैं समझता हूँ इसके अंदर हमें अपना सोशल प्रेशर डालना होगा ताकि हम सोसाइटी की मदद के साथ अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकें। आप यकीन जाने मैं अभी आया, मेरे साथ मेरे दोस्त साथ थे, तस्वीर खिंचाने के लिए हम आगे पीछे पौधों पे चढ़े। मैं लोगों को गुजारिश करूँगा, ये हमारा असासा है और हमको अपने शहर की चीज़ों के ऊपर ओनरशिप लेनी होगी। ये नहीं हो सकता कि हम अपने शहर को गिव अप कर दें, कि हर बंदा वॉल चॉकिंग कर दे यहाँ पर आके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।